महिषासुर सैन्य वर्त। ऋषि ने राजा सूर्य से कहा, प्राचीन काल में जब इंद्र देवताओं के राजा थे तब महिषासुर दानव का राजा था। तब देवताओं एवं दानवों में 1 वर्ष तक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें देवताओं को पराजय का देखना पड़ा। महिषासुर ने इंद्र का स्थान ग्रहण किया। पराजित देवगण ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास गए और युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया। कहा, महिषासुर ने सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, वरुण एवं अन्य देवताओं के कार्यों का अधिकारों को छीन लिया है। राक्षसों द्वारा स्वर्ग से निष्कासित देवगण मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर घूम रहे हैं। अतः हम सभी देवतागण महान कष्ट पाकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप महिषासुर के संहार हेतु उपाय करें। महिषासुर के दुष्कर्मों को सुनकर भगवान विष्णु एवं शिव की भौहें क्रोध से तंग गई, मुंह टेढ़ा हो गया। क्रोध युक्त भगवान विष्णु ब्रह्मा एवं शिव के मुख रूप से एक महान तेज पुंज निकला था। इंद्र आदि देवताओं के शरीर से तेज निकला, सभी तेज मिलकर एक हो गए। सारा तेज पुंज मिलकर एक विशाल अंगार के गोले के रूप में होकर सभी दिशाओं में प्रकाशित करने लगा। बाद में वह एक कांति युक्त नारी रूप में प्रवर्तित हो गया। भगवान शिव के तेज से उस नारी का मुख, यम के तेज से केश, भगवान शिव के तेज से बाहु, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तंभ, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा तथा पिंडली, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण युगल, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नाक, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से महामाया की उत्पत्ति हुई, जिन्हें देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी तरह सभी देवताओं ने उच्च स्वर में देवी का जय जयकार किया। शिव ने सूर्य, कृष्ण, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, देवराज इंद्र ने वज्र, ऐरावत हाथी का एक घंटा, यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक कांच की माला, ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्य ने अपनी कीड़ों से तेज पुंज, काल ने चमचमाती ढाल एवं तलवार, समुद्र ने निर्मल हार, 2 वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़ा भुजाओं के लिए केयू, पैरों के लिए नुपुर, गले में हंसली, अंगुलियों में रत्न जड़ते मुठियाँ, विश्वकर्मा ने फरसा व अन्यान शस्त्रास्त्र तथा अभेद अवच, कभी न मुरझाने वाले पवन पुष्प की माला, हिमालय ने वाहन हेतु सिंह व नाना प्रकार के रत्न, कुबेर ने सुरापूर पात्र, नागराज ने महाभाग्यों से युक्त नागहार तथा अन्य देवताओं से शस्त्रास्त्र प्राप्त कर वह सम्मानित होकर बार बार ठास करते हुए उच्च स्वर में गर्जना की। देवी की इस भयंकर ध्वनि तो सभी लोग भयभीत हो गए। समुद्र कांपने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, पर्वत चलायमान हो गए। सभी देवगण देवी की जय जयकार करते हुए स्तुति करने लगे। तीनों लोगों की छुई देखकर असुरगण शस्त्रास्त्र लेकर हर संभव स्थिति का सामना करने के तैयार हो गए। क्रोधित महिषासुर ने कहा, यह क्या हो रहा है, कहकर घोर गर्जना की। फिर जिधर से देवी की गर्जना की ध्वनि आ रही थी उस ओर अपने सैन्य दल के साथ दौड़ा। फिर उसने देखा कि देवी के शरीर से एक विचित्र आभा निकलकर सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी नीचे की ओर खसी जा रही है तथा उनका मुकुट आकाश को स्पर्श कर रहा है। अपने धनुष की टंकार से संपूर्ण भूमंडल को कंपित करते हुए अपनी सहस्त्रों भुजाओं को फैलाए दिशाओं को आच्छादित कर शोभा को प्राप्त हो रही थी। देवी का दानों के साथ युद्ध छिड़ गया, सभी दिशाएं छोड़े गए, शास्त्र शास्त्रों से भर गई। असुर सेनापति चिचुर एवं चामान नामक असुर ने अपनी चक्रंगी सेना को साथ लेकर देवताओं से युद्ध छेड़ दिया। उदग्र नामक महासुर 60,000 पति सेना लेकर एक महान एवं महाहनु नामक महासुर 1 करोड़ रथी को लेकर युद्ध के मैदान में उतर आया। 80 लोमा नामक महासुर 5 करोड़ रथी सेना तथा महादानव वास्कल 60,000 रथी सेना को लेकर लड़ रहा था। इसी प्रकार 5 लाख रथियों के साथ विडाल नामक महादैत्य 5 लाख रथियों के ही साथ काल नामक राक्षस युद्ध कर रहे थे। देवी का वाहन सिंह क्रोध से गरजते हुए राक्षसी सेनाओं के मध्य में निर्भय होकर ऐसे घूम रहा था जैसे स्वतंत्र रूप से वन में विचरण कर रहा हो। देवी के श्वास छोड़ने से 100 गण अस्त्रों से युक्त उत्पन्न हो गए, जो युद्ध में राक्षसों का भीषण संहार करने लगे।
इस युद्धोत्सव में देवगढ़ आकाश से शंख नगाड़े मृदंग व तुरही आदि बजाने लगे। देवी भी युद्ध में अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके राक्षस सेना का भीषण संहार करने लगी। देवी ने सभी राक्षस सेनाओं को उनकी सवारी, हाथी, घोड़ा आदि काट कर रथ नदियाँ बहा दी। पृथ्वी पर चारों तरफ 100 ही 100 बिखर पड़े थे। थोड़े ही समय संपूर्ण दानवों की सेना पूर्णतया नष्ट हो गई, जिससे प्रथम होकर आकाश से देवगढ़ पुष्प वर्षा करने लगे।